नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। तो विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव नष्ट होने चाहिए। उसके लिए जागरण करती है, छोटे बड़े कार्यक्रम करती है। मकर संक्रांति के पर्व पर सारे हिंदुस्तान में हम समरसता दिवस इस नाते से समरसता यज्ञ, समरसता संगोष्ठी, साधु संतों का ऐसे सारे वस्तुओं में पदयात्रा, प्रवास, उसी श्रृंखला में आज यहाँ भोपाल महानगर में ये समरसता संगोष्ठी कार्यक्रम की योजना ये बनाई गई थी। सर, देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले, बल्कि यूँ कहा जाए मतांतरण उसे कहा जाता है विश्व हिंदू परिषद, और साथ ही साथ लव जिहाद, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो लगातार सामने आते जा रहे हैं। कानून बनने के साथ इन मामलों का उठना किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है, हियरिंग हो रहा है और केंद्र सरकार ने भी उसमें एफिडेविट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के जिस जजेस के पैनल के सामने वो चल रहा है, उन्होंने भी धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की। तो हमें बहुत आनंद हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की। विश्व हिंदू परिषद पहले से ही कह रही है कि जबरदस्ती से लालच देकर, प्रलोभन देकर या फंसाकर जो धर्मांतरण होता है उस पर कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारा कहना है राज्यों में भी लगना चाहिए और केंद्र सरकार ने भी कड़ा कानून बनाना चाहिए और उसी के साथ साथ कानून के साथ साथ व्यापक पैमाने पर समाज का जागरण भी होना चाहिए। बीच में महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की थी कि लव जिहाद के विरोध में भी हम कुछ कानून बनाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन वो रोकना है तो हिंदू समाज का भी प्रबोधन होना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद दोनों पद्धति से काम करती है। एक तो सरकारों को आग्रह करती है, दबाव डाल रही है कि आप सब लोग इस नाते से धर्मांतरण के विरुद्ध में कानून बनाएं, और सामान्य हिंदू समाज का जागरण करती है कि हम किसी भी मोह में नहीं पड़ने चाहिए। परधर्मो भयावह, अपना हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और उसके जो धोखे हैं वो लोगों को बताते हैं और उसका हमें अनुभव भी आ रहा है। जहाँ जहाँ विश्व हिंदू परिषद का अच्छा काम है वहाँ का धर्मांतरण पर कटौती आ गई और जितना हमारा काम बढ़ेगा उतने परसेंटेज पर धर्मांतरण कम होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि 2 सालों में 9 कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्याएं की, अभी हाल एक असम का मामला सामने है, क्या एक्शन, क्या आगे की रणनीति? एक तो असम की सरकार जो है, असम में तो हमने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन 2 दिन से चलाया, अनेक जगह बंद हुआ। ये करीमगंज जिले की घटना है, जो हमारा कौरी, जो हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता बजरंग दल का वर्ग करके आया तो बस स्टैंड से घर जाते समय चाकू से गोदकर उसकी हत्या हो गई और असम की सरकार ने तो तुरंत एक्शन ली, कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया। अभी उनकी केस चलेगी। हमने तो मांग की है कि उनको तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए। और आज और कल 2 दिन में बजरंग दल सारे हिंदुस्तान में सभी जिला केंद्रों पर, केवल वो शंकर कोयरी का विषय नहीं है, तो जैसा अभी आपने उल्लेख किया कि गत साल 1.5 साल में जितने ऐसे हिंदू युवकों की जिहादी आतंकवादियों ने हत्या की है उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है, जैसे मैंने कहा, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसी के साथ साथ दोषी व्यक्ति हैं, अरे वो 18 साल से कम उम्र का है इसलिए उसको छोड़ना चाहिए। तो जो इस पद्धति का अपराध करता है वो 16 साल का हो, 17 साल का हो, उसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे मेजर व्यक्ति को मिलती है, जिससे 18 साल से ज्यादा उम्र होती है उसको मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्रयत्न कर रही है, इस पद्धति का प्रयत्न सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की सरकारों ने किया तो भी कंट्रोल आ जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और तीसरी बात जो आज अपने देश में आवश्यकता है वो माने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान कानून, नागरिक कानून आना चाहिए। ये बातें अगर हो जाएगी तो ये सारी चीजों को कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और उसी के साथ साथ हिंदू समाज जागरूक बने, वो तो हमारा काम चल रही है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, लेकिन छुआछूत आज तक खत्म नहीं। जो हमारा मकसद था कि सारे हिंदू एक हों, लेकिन वो होना सका, ऐसा क्यों? वो हमारा मकसद था नहीं, वो हमारा मकसद है और जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक विश्व हिंदू परिषद काम करेगी। जो आपने प्रश्न पूछा उससे मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमारे दृष्टि से भी दुख की बात है। विश्व हिंदू परिषद की क्या बात,
आज मैंने इस कार्यक्रम में भी कहा, हमारे सारे पूजनीय संतों ने गत 700-800 साल में छुआछूत की बीमारी के विरोध में और भेदभाव के विरोध में जागरण करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको भी आंशिक सफलता मिली। रामकृष्ण परमहंस हो, पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज हो, आज गायत्री परिवार, आर्य समाज, RSS सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम सभी को मिलकर और ज्यादा बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। कुछ पैमाने पर बदल हो गया, लेकिन आज भी 80% बदल नहीं हुआ है। तो हमारा काम और बढ़ना चाहिए, सारे समाज का जागरण और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। और उसी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने और एक बात अभी शुरू कर दी, और मुझे लगता है कि उसका परिणाम होगा। वो माने साधु संतों ने आगे आकर इसके लिए समाज का जागरण करना, वो विश्व हिंदू परिषद कर रही है। अभी 2 महीने पहले तमिलनाडु में 450 गाँव में हमारे 70-80 संत गए, उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिला। वहाँ के सवर्ण समाज ने भी घोषणा की कि हमारे व्यवहार में हम बदल करेंगे। इस साल विश्व हिंदू परिषद ऐसे हजारों संतों का साथ लेकर हजारों लाखों गांव में जाएगी इसका जागरण करने के लिए। और हमें लगता है ऐसे निरंतर सभी ने प्रयत्न किया, सभी लोगों ने, नेताओं ने, संतों ने, तो कुछ सालों के अंदर इस बीमारी का हल हम करेंगे। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल कर